अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी बहनों ने इस मौजू पे बहुत सारा लिखा कि हम अच्छी और खुश जायका तरीन चटनी बना के अपनी सास और शौहर को ससुर को खिला के उनका दिल जीतना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी तमाम सासों और शौहरों और ससुरों से गुजारिश है कि ज़रूरी कि बहू बेचारी चटनी बना के अपना मुरब्बा बनाया हो फिर आपका दिल जीते, या वैसे ही दिल जितवा लो। बहू तो बेचारी जो है वो बेटियों जैसी होती है ना। क्या ज़रूरत है वो धूप में और चूल्हे के आगे 2 घंटे खड़ी रहे और आपके लिए चटनी बनाती रहे। बहरहाल जी, तो बच्चियाँ हैं, अब वो कहते हैं जनाब बाज़ार का हम लेते हैं तो हमें ख़तरा होता है कि इसमें साइट्रिक एसिड होगा, इसमें ये होगा वो होगा, और जनाब बाज़ार की चटनी खाने से जनाब वाली हमारा गला ख़राब हो जाता है, हमें थायराइड हो जाता है। तो मेरा बेटा आपकी सारी बातें ठीक हैं, बाज़ार की चटनियाँ खाते हैं तो आम तौर पर उसमें गला ख़राब होता है, ठीक है, और जनाब वाली उसमें प्रॉब्लम आती है, गले में तकलीफ़ों में इजाफ़ा होता है, और अल्लाह जाने कि उसमें जो लिखा हुआ होता है वो कितना होता है और बाकी कुछ कितना होता है, ठीक है नहीं। तो उसमें एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारा एक हर्बल तरीक़ा कानून मुफरद आज़ा जब दवाएँ बनाता है तो वहाँ पे ये मुरब्बे भी बनाता है, ठीक है, ये हलवा जात भी बनाता है और ये चटनियाँ भी बनाता है। क्योंकि चटनियाँ अगर मिजाज के एतबार से इस्तेमाल हो रही हैं तो भाई अल्लाह वालों फिर तो ये इलाज है ना बहुत बड़ा, चटनी भी इलाज है, ठीक है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि हमला ख़वातीन होती हैं, उनको जनाबारी बड़ी परेशानी होती है, उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही, उनको भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाया जा रहा, तो आपने सिर्फ इमली या आलू बुखारे की चटनी उनकी ज़बान पे मल दी, उनकी तबीयत बहाल हो जाती, बहुत अच्छी बच्ची हो जाती हैं वो, उनको उल्टी और अजीब अजीब ड्रोनी ड्रोनी आवाज़ें जो निकाल रही होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इलाज आपने किससे किया, कोई दवा लेके आए नहीं, आपने क्या किया, ज़बान पे चटनी मल दी। कौन सी चटनी, इमली या आलू बुखारे की, ठीक है। तो ये एक बुनियादी बात है, यानी कि बात मैंने साबित ये की कि इलाज में भी चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको इलाज की नीयत से बता रहा हूँ, आप मिजाज देखिए, मिजाज की कैफियत देखिए, टॉक्सिन देखिए कि पेशेंट जो है किस जहर का शिकार है, तो उसके एंटीडोट में जो चटनी बनती हो वो आप उसको खिला दीजिए, चटा दीजिए, पेशेंट बड़ा खुश हो जाएगा कि यार डॉक्टर साहब ने ना कोई दवा दी, ना कड़वे कड़वे जुशांदे दिए, कुछ नहीं, इतनी बेहतरीन खट्टी मीठी मज़ेदार चटनी दी और जनाब में तो सही हो गया, है ना। तो ये भी एक तरीक़ा है इलाज का जहाँ ज़रूरत पड़े, क्योंकि अक्सर पेशेंट इतना नफीस और नाजुक मिजाज होता है, वो कहता है कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, उसके अलावा बताओ क्या हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने उनके घर वालों को चटनी बनाने का तरीक़ा बताना होता है, क्योंकि जो आपके घर में चटनी बनी हुई वो तो आपकी बेगम देगी नहीं, ठीक है ना। तो तरीक़ा बताना पड़ता है कि भाई बेटा ऐसे बना लो। तो मैं खुलेआम पूरा तरीक़ा बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको आसानी हो, आप खुद बना लें या आप अपने पेशेंट को बता दें, ठीक है जी। तो चटनी के एतबार से समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ हो, चटनियाँ दुनिया जहाँ की कितनी भी हों, तरीक़ा एक है, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वैल्यू का तरीका है चटनी का, जिसको तुर्की का, और इस तुर्की के इस तरीके को जो पूरी दुनिया फॉलो करती है वो एक तरीका है, ठीक है जी। तो ये तरकश टेक्निक में सबसे पहले जो होता है, आपने किस चीज़ की चटनी बनानी है पहले तो ये गौर कर लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आलू बुखारे की चटनी बनानी है, ठीक है जी। अब आलू बुखारा आपके पास ताज़ा हो तो भी चटनी बन जाएगी, आलू बुखारा आपके पास खुशक हो तो भी चटनी बन जाएगी, ठीक है। चटनी दोनों तरीके से बनती है, आप जैसी चाहे बना लें, आप फ्रेश की बना लें, आप ड्राई की बना लें। तो एक मिसाल है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, बाकी इसी तरीके को फॉलो करते हुए, ये टर्किश टेक्निक है, इसको इस्तेमाल करते हुए दुनिया जहाँ की हर चटनी आप बना सकते हैं, वो घर में भी खा सकते हैं और अपने ससुरालियों को भी खिला सकते हैं, और सास ससुर का कभी कभी दिल जीतना पड़ता है, ठीक है। तो अगर उनका दिल जीतना पड़े, चटनी खा के ही वो दिल जिताएंगे, नहीं तो जिता ही नहीं रहे, तो उनको भी चटा दीजिएगा, ठीक है जी। और अल्लाह तौफीक दे तो एक हक हलाल रोज़ी रोज़गार का कारोबार अगर करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा। तो उसमें समझ लीजिए कि जैसे कि आपको आलू बुखारे की या इमली की, दोनों में से किसी की भी एक की चटनी बनानी है, ठीक है ना, आला लेवल की। तो सबसे पहले जैसे इमली है, 1 किलो इमली लेके आपने उसको 6 किलो पानी में, कितना, 6 किलो पानी में रात को भिगो दिया, सुबह अब इतना पकाएं कि पानी तकरीबन आपको आधा नज़र आ जाए, ठीक है, हो गया। अब इसको छान लीजिए मोटे कपड़े से, छान के अब आप इसको स्टील के बर्तन में डालिए, अल्मुनियम में नहीं डालिएगा, ठीक है,
अल्मुनियम में दवा साजी का, मेडिकेटेड का कोई काम भी नहीं होता। ठीक है जी। स्टील का फूड ग्रेड स्टील हो, जो कि आपने मैग्नेट लगा के चेक कर लिया हुआ हो कि ये सचमुच का स्टील है। ठीक है ना। एक लाहौर में भी स्टील ईजाद होता है, वो देखने में स्टील होता है, होता वो मेटल है, आयरन है। ठीक है ना। तो आयरन वाला काम ठीक नहीं है, इससे दवासाजी इसमें नहीं होती। स्टील हो जिसको मैग्नेट ना पकड़ता हो, मोटा हो, फूड ग्रेड का हो। तो उसमें आपने ये डाल दिया मवाद बचा हुआ। अब आपने इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ा होने पर आ जाए। जब गाढ़ा होने पर आपने देखा कि अब आने वाला है, तो अब आप इसके तकरीबन 80% या 70% या 75% इसमें चीनी डाल दें, हल्की सी उतने ही पानी में घोल के, जितनी चीनी है उतने ही पानी में घोल के जब वो हल हो जाए तो इसमें डाल दें। अब इसको गाढ़ा करना शुरू कर दें। तो जनाब अली ये गाढ़ा होते होते जब आपने देखा कि इसमें 4 तार आने लगी, ये जो 4 तार वाला काम है और गाढ़ा करने वाला काम, शीरा बनाने वाला काम, ये फितरी तौर पर आपको खातून खाना की मदद लेनी पड़ेगी। और अगर आप खुद खातून खाना है तो आपको अपनी सास या अम्मी जान की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। मदद ले लीजिएगा, एक दफ़ा बना लीजिए। अब जनाब अली ये आपकी चटनी बन गई, गाढ़ी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा, एक चुटकी सतलोबान डाल दीजिए। सतलोबान को पंसारी की दुकान में सतलोबान भी कहा जाता है और बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो मर्जी है कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो इसको बेंजोइक एसिड कह लीजिए, पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप इसको सतलोबान कह लीजिए। ठीक है। तो एक चुटकी हल्की सी मार दें, चला दें। उसमें क्या होगा, ये ख़राब नहीं होगा, इसमें जाला नहीं पड़ेगा, इसमें फफूंदी नहीं लगेगी। ठीक है जी। अब ये ठंडा हो गया। अब इसको ऐसे बर्तन में या ऐसे शीशे के जारों में डालिए जो कि 100% खुश्क हों, एक कतरा भी पानी का ना हो। ठीक है। उसमें डाल लीजिए, पैक कर लीजिए, खुद भी खाइए और सारी दुनिया को भी खिलाइए और जनाब इसका सेल आउट करके कारोबार भी कीजिए। अच्छी सी पैकिंग बना लीजिए, अच्छा सा नाम रख लीजिए, प्यारे प्यारे बच्चों जैसा। ठीक है जी। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका कारोबार भी चला देगा। और ये ऑथेंटिक चीज़ है और तुर्की का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वैल्यू के लेवल के एतबार से ये फार्मूला है। ठीक है। अब इस फार्मूले से दुनिया जहाँ की 1 करोड़ चटनियाँ आप बना सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है जी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।